Why record? Maybe because people keep asking same questions again and नमस्ते again. सर। Namaste, namaste, ma'am. Namaste. नमस्ते गुरुजी। Namaste, ma'am. Namaste. नमस्कार सर। Namaste, Taranjit ji. Namaste. Okay, so we'll get started. I can't see today that who's there in the session, but मैं आप लोगों से बिफोर वी गेट स्टार्टेड हमने लास्ट वीक एक मेडिटेशन करी थी अबाउट गेटिंग योर सोल्स विजन. ओके, द सोल्स विजन, उस एक्सरसाइज को हम आज एक बार और करेंगे बिकॉज कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी. बट दिस सेम ऑडियो इज अपलोडेड ऑन द कोर्स. आई थिंक डे 37 में शायद अपलोड किया हुआ है. सो इन केस यू वांट यू कैन डू दैट अगेन एंड अगेन फॉर 7 days. एंड उसके बाद मैं इसका एक वर्जन 2 जो कि हम कल सब साथ में करेंगे अपलोड करूँगा, विच यू कैन अगेन डू कंटिन्यूसली फॉर अ वीक. ओके, एंड देन कंटिन्यूसली लाइक उसको हम डेली डेली अपग्रेड करते जाएंगे हर हफ्ते. सो यू कंटिन्यू टू लिसन टू दोज, बट एटलीस्ट वंस वी विल डू देम हेयर ऑल्सो. सो आज हम वर्जन 1 करेंगे, पार्ट 1 करेंगे, कल हम वर्जन 2 करेंगे, राइट. दैट्स गोइंग टू बी आवर लास्ट मेडिटेशन. सो आज का सेशन अप्रॉक्सीमेटली फॉर 35-45 minutes we'll talk about रुद्राक्ष की. रुद्राक्ष में भी आज I don't want to talk about what is my experience about रुद्राक्ष. First of all, see, मेरा experience, who am I to speak about रुद्राक्ष? रुद्राक्ष is such a divine thing. रुद्राक्ष देखने को मिले तो बहुत बड़ी किस्मत, छूने को मिले तो उससे भी बड़ी किस्मत, और पहनने को मिले तो इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग इन लाइफ. और सो मैं अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ कल के सेशन में शेयर करूंगा, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी टू मच ऑफ टॉकिंग एंड टॉकिंग. बट कल का जो मेरी एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट विल बी प्राइमरीली ऑन माय एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि कौन से मुख के कौन से डाइटी होते हैं, कौन से प्लैनेट के साथ में कौन सा रुद्राक्ष काम करता है. सी, बिकॉज एट द टाइम व्हेन दीज हमारे जो 18 महापुराण जो लिखे गए थे, उस समय में कौन से प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से उतनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं दी गई थी किसी भी स्क्रिप्चर में, कि हमारा मार्स ऐसा होगा तो हमारा वीनस ऐसा होगा तो ऐसा, ये इस तरह की डिटेल्स नहीं दी गई थी. इसमें दिया गया था इसके लॉर्ड ये हो सकते हैं, इसके लॉर्ड ये होंगे, इसको पहनने से ऐसा हो सकता है, इनको पहनने से ऐसा हो सकता है, थिंग्स लाइक दिस. ओके, सो विल रीड दो सम फ्यू थिंग्स अबाउट इट. ऐसा कुछ पढ़ेंगे हम, उसके बारे में समझेंगे क्या लिखने की कोशिश करी उन ऋषि मुनियों ने जब उन पुराणों को रचा. ओके, एंड कल हम बात करेंगे मेरे प्रोस्पेक्ट से. जब मैं रुद्राक्ष को देखता हूँ तो रुद्राक्ष को मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करता हूँ, आपके हार्ट चक्रास जो 7 चक्रास होते हैं उसके साथ कनेक्ट करता हूँ. तो आपके उस प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से आपको कौन सा रुद्राक्ष इज द बेस्ट सूटेड वन, राइट. एंड प्लस उसके बेनिफिट्स और क्या क्या हो सकते हैं. जैसे समझिए कि अभी कोई किसी ने मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स भेजा. एग्जांपल बताता हूँ. सो अब शिव पुराण पढ़ेंगे या कोई भी आप जैसे जो भी 3-4 पुराण जहाँ पे रुद्राक्षों का एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वो आप पढ़ेंगे तो होगा क्या कि आपको ये तो समझ में आएगा कि इस रुद्राक्ष को पहनने से क्या होता है. बट अगर आपका वीनस आपके चार्ट में वीक है, तो अब मैं ऐसे आपको समझाता हूँ. वीनस मतलब शुक्र. शुक्र मतलब लग्जरीज ऑफ लाइफ. आपके जिंदगी के जो खुशियाँ होती हैं ना, आपकी फैमिली लाइफ, आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी को आप होगी और उसको एंजॉय कर पाएंगे.
आपका कितना अच्छा घर होगा और आप उसको एंजॉय एंजॉय कर पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाउ मच वुड यू बी एबल टू ट्रैवल एंड सी द वर्ल्ड? मुझे जो जो प्लानिटरी खुशियां होती है ना, जिनको मैं बोलता हूँ कि जिसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा तड़पते रहते हैं, उन सब चीजों को पाने के लिए वीनस इज वन ऑफ द ब्लेसिंग प्लैनेट। सो वीनस के लिए, लेकिन अगर सोचिए कि ऐसा कि अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस वीक है, एग्जांपल बोलता हूँ मैं, ओके, एंड यू नो दैट मैं केवल जो मेरे लिए अच्छा होता है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, रेस्ट एवरीथिंग आई से आई आई डिक्लाइन आई डिक्लाइन, एंड वो मेरी लाइफ में मुझे एक्सेप्टेड नहीं, राइट? सो वी क्रिएट आवर ओन लाइफ, दैट्स द थंब रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोइंग इनटू एनी स्क्रिप्चर एनीथिंग, आई विल से सबसे पहले ये अपनी एक लाइन समझ लीजिए, दैट जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छी है, और मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो मेरी ज़िंदगी को और अच्छी बना सकती है, ओके? सो डोंट थिंक कि मैंने मेरी प्लैनेट अगर वीनस वीक है तो मेरी लाइफ ऐसी होगी, देन ऊपर वाले ने आई थिंक हम सबको इतनी ज़्यादा नॉलेज दे दी है ना कि हम उन प्लैनेट्स को भी बैलेंस कर सकते हैं, इतना कंट्रोल दे दिया। देखिए, अगर कोई किसी को, कितनी सुंदर सी बात है कि अगर हमको अ, एक किसी इंसान को, ऐसे इंसान को जिसको इस सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, उसको ऐसा बोलें कि आपकी प्लानिटरी पोजीशंस हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे लिए अभी रोज मैं रोज 2 या 3 4 गॉड्स ग्रेस किसी की हेल्प करने के लिए देख लेता हूँ। सो मुझे ऐसा समझ में आता है कि कितनी आसान सी बात है, एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, राइट? इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी का वीनस ठीक नहीं, अरे वीनस ठीक नहीं है, ठीक है, उसके लिए ऐसा कुछ बता देते हैं कि वो एक ये रुद्राक्ष पहन ले, या ये एक बीड पहन ले, या कुछ ऐसा कोई जेम स्टोन पहन ले, और वो कंट्रोल में आ जाएगा। ये मगर सुनने में, एक प्लैनेट को आप कंट्रोल करके उसकी लाइफ में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उस प्लैनेट के रिजल्ट्स, कितनी बड़ी बात है सोचने की, राइट? सो कितनी ज्यादा डिविनिटी गॉड ने हमारे अंदर दी है, उस डिवाइन ने जो हमारे अंदर भी बसता है, इतना ज्यादा पावर हमारे हाथ में ही दिया है कि बस नॉलेज नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत है, पावर तो आपके पास ऑलरेडी है, राइट? ये बात समझ के रखिएगा। सो डिविनिटी इज एक्चुअली इनसाइड यू, एंड यू क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दैट, ओके? सो बाकी ये जो आपको स्क्रीन पे आप ये जो रुद्राक्ष देख रहे हैं, दिस इज अ ब्लेस्ड 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष को लॉर्ड हनुमान का स्वरूप भी कहते हैं। और ये इतना राउंडेड, ब्यूटीफुल दिख रहा है, रंग भी इसका पिंकिश टाइप है थोड़ा सा, इफ यू कैन सी, इसमें एक पिंक टच है। सो एंड वेरी फ्रेश फ्रूट, मतलब बिल्कुल जैसे किसान पेड़ से लेके आया सेल करने के लिए, तो उसी वक्त उसकी फोटोग्राफ ली थी। सो विल टॉक अबाउट दीज टुमारो इन डिटेल, कि आज जो है हम अपने स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे, हमारी सीक्रेट जो बुक्स हैं, जो हमारे पुराण हैं, उसमें से जो 3 पुराण को मैंने आज उठाया, उनके बारे में बात, उनसे उनमें क्या लिखा है वो बात करेंगे। तो आई थिंक लेट्स मूव अहेड। So, when we say Rudraksh, Rudraksh means Rudra, भगवान शिव, अक्ष मीन्स his tears, और जो इसका ओरिजिन जो हम बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जब भगवान शिव एक बहुत लंबी तपस्या से जब उठे, जब लंबी तपस्या में उन्होंने बंद आंखों से, हाउ, जो ये ह्यूमन के एक बनने का और खत्म होने का जो चित्र, जो जो भी पिक्चर अपने दिमाग में देखी, तो इतना ज़्यादा उनके दिल में दया भाव आया, दैट उनकी आंखों से आंसू बह गए। एंड जब वो आंसू धरती पे पड़े, तो रुद्राक्ष के पेड़ उन आंसुओं से बने, और उसमें जो फल लगते हैं उनको रुद्राक्ष के सीड कहते हैं, राइट? सो now again, is this me saying? No, this is an, so we'll go into books first of all. So अभी आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा भी होगा कि हमारे पास ऐसी कोई बुक्स जो हैं, तो क्या है समझने के लिए, आज शायद कुछ लोगों के लिए पहली बार हो इन बुक्स का डिस्क्रिप्शन समझना, और कई लोगों के लिए पहले भी कई बार इन बातों में समझ सकें। तो हमारे 18 महापुराण है, ओके, जिसमें से पद्म पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, ये जो है ऊपर जो 5, माझे पदे तर आम्ही एक शब्द बोललो नाही.
आजी बोलत जाऊ ना त्या म्हातारी बरोबर. सॉरी। या सो ये जो ऊपर, जो सबसे ऊपर जो 5 पुराण मैंने लिखे हैं, पद्म पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, इनको मैंने अंडरलाइन भी किया। क्यों किया? बिकॉज ये एक 5 ऐसे महापुराण हैं जिनमें जिनमें रुद्राक्ष का वर्णन या तो ऋषि मुनियों ने, या भगवान शिव और पार्वती माँ के कन्वर्सेशन को जहाँ पे लिखा गया उसमें, या भगवान विष्णु अपने भक्तों से जब बात कर रहे हैं उसमें इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया। सो उसमें से कुछ हम आज उठाएंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारे पुराण हैं यहाँ पे। गरुड़ पुराण है, मत्स्य पुराण है, कुम्रा पुराण है, वामन पुराण है, वायु पुराण होता है प्रॉब्ली ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं हमारे पास। 18 पुराण है, बट 5 जो वो पुराण है उसमें इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट शिव पुराण सेज। मेरे पास अभी आई थिंक 1 महीने पहले एक फ़ोन आया था कि मैंने शिव पुराण तो पढ़ी, बट वो पूरी नहीं पढ़ी, और मुझे उसके उस पुराण में रुद्राक्ष का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिला। सो शिव पुराण में 25वें चैप्टर में लिखा है इसका ओरिजिन। सेम चीज मैं आपको क्यों पढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पे। ओरिजिन लिखा है रुद्राक्ष का। शिव के टीयर्स जब शेड हुए तो उस टीयर्स से जो पेड़ बना, उसमें से जो सीड निकले, वो डिवाइन एनर्जी एंड स्पिरिचुअल पावर लिए हुए थे। सिंबल ऑफ रुद्राक्ष, जो कि यहाँ पर दिया ईच बीट का क्या क्या है एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, ब्लेसिंग एंड बेनिफिट्स क्या है। शिव पुराण में अगर आप 25वां चैप्टर पढ़ेंगे तो ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली मैं आप लोगों को भेज दूंगा अगर आपको चाहिए होगी। इस प्रेजेंटेशन के एंड में मैं ये जो पुराण, कम से कम 3 पुराण जिनके बारे में हम बात करेंगे आज, उनका एक रेफरेंस लिंक होगा। उसमें जाकर के आप इस पुराण को आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो उसके अगर आप 25वें चैप्टर को खोलेंगे तो वो पूरा रुद्राक्ष के बारे में ही है। उसका चैप्टर का नाम ही है रुद्राक्ष की महिमा, जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में एक वार्तालाप को कोट किए हुए, को लिखे हुए है। माँ पार्वती पूछ रही हैं भगवान शिव से कि मेरे जो आपके भक्त हैं उनकी जिंदगी में अगर उन्होंने कुछ गलतियां करी भी हो, कुछ पाप किए भी हों, तो उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग देने के लिए आप कुछ बताइए। तो शिव जी अपने और रुद्राक्ष की महिमा के बारे में बताइए। तो भगवान शिव इस बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। शिव बोलते हैं शिव पुराण में, ओ महिसानी, मतलब ओ पार्वती, द ग्रेट पार्वती, मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बताता हूँ। जो कोई भी रुद्राक्ष पहनता है वो मेरा सबसे पहले बहुत प्यारा बन जाता है। केवल पहनने मात्र से मेरा प्यारा बन जाता है। ओके, दे बिकम, जो ऐसा बोलते हैं कि ओके, सो समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बुक्स के बाहर भी थोड़ा सा लेके जाऊंगा। 4 वर्ण होते हैं, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, इस तरह से हमारे वैश्य, जो शूद्र, जो ये जो 4 वर्ण होते हैं, इन चारों वर्णों के लिए रुद्राक्षों का अलग अलग रंग भी दिया गया है। सो बोला, शत जो ब्राह्मण होते हैं वो सफेद रंग के जो रुद्राक्ष हों उनको पूजे। सो वैश्य, क्षत्रिय लाल रंग के रुद्राक्षों को पूजे, वैश्य येलो रंग के रुद्राक्षों को पूजे, शूद्र ब्लैक रंग के रुद्राक्षों को पूजे। ऐसा भी शिव पुराण में डिस्क्रिप्शन दिया। ओके, एंड दे से दैट इफ दे डिजायर देयर बेनिफिट्स, नेम, वर्ल्डली प्लेजर, सैल्यूटेशन, सो जो कुछ भी आप जो जो भी जिंदगी में चाहते हैं, वो अगर आप रुद्राक्ष को पहने तो आप शिव की ब्लेसिंग से जिंदगी में सब कुछ, वो नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ आप पा सकते हैं। अब उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया कि रुद्राक्ष होना कैसा चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष जो है ना, वर्ल्ड में 3 जगह प्राइमरीली पैदा होता है, 4 जगह बोले तो, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया एंड नेपाल। सो यहाँ पे ये साइज वाला मैंने क्यों लाइन यहाँ पे कॉपी करी आपको समझाने के लिए, बिकॉज आप समझ सकें कि
शिव पुराण में जो रुद्राक्ष का जो वर्णन किया गया है ना, वो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडोनेशियन रुद्राक्ष ले लेते हैं, या श्रीलंकन रुद्राक्ष ले लेते हैं, या इंडियन रुद्राक्ष ले लेते हैं। बिल्कुल वो मे भी हो सकता है कि 1/10 पैसों में आपको मिल जाए, बट वो रुद्राक्ष का वर्णन यहाँ नहीं है। जिन रुद्राक्षों का वर्णन, ऐसे रुद्राक्ष जो है ना, अगर आप साइंटिफिक कैटेगरी में जाते हैं रुद्राक्षों के बारे में, तो देर आर 60,000 डिफरेंट सीड्स फ्रॉम द सेम फैमिली, जो कि पूरे वर्ल्ड में उगते हैं। ऑलिव भी उसी फैमिली में ही आता है, रुद्राक्ष की फैमिली में ही आता है। अगर आप साइंटिफिक टर्म में जाएं, तो रुद्राक्ष एक ऑलिव फैमिली का ही ट्री है। ओके, लेकिन जिस रुद्राक्ष का शिव पुराण में वर्णन है, वो रुद्राक्ष ऐसा जिसके ऊपर, जो कि आंवले की साइज का, आंवले का जो बीज होता है ना, उसकी साइज का हो कम से कम, राइट? Listen to, and then he's saying, Shiva is saying, O Parvati, loving, listen to this from a desire of the benefit of the devotee. The meanest of the Rudraksha of is the, जो सबसे छोटा होगा वो होगा, ठीक है? उसके बाद ही सेइंग, जो बड़ा होगा वो और ज़्यादा बेहतर खुशियाँ लेके आने वाला होगा, गुड फॉर्च्यून लेके आना, अच्छी किस्मत लेके आएगा आपकी। वेयरिंग द रुद्राक्ष इज रिकमेंडेड फॉर द सेक ऑफ डिस्ट्रॉइंग द सिंस। अगर आपने कोई भी जिंदगी में पाप भी किया है ना, अगर आप रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं, इट सेज वो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना रुद्राक्ष को पुण्य माना गया शिव पुराण में। हेंस सो, और अचीवमेंट ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, वो जो भी वो चाहते हैं ना, एक इच्छा से अगर वो कुछ पहनते हैं कि मेरे को ऐसा भी चाहिए, तो वो भी अपनी जिंदगी में वो पा सकते हैं। और ऐसा बोला गया शिव पुराण में, जब शिव बोल रहे हैं पार्वती से, ओ परमेश्वरी, नो अदर नेकलेस और गार्लैंड इज ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड विच इज सो ऑस्पिशियस एंड फ्रूटफुल एज रुद्राक्ष। सो ऐसा कोई भी माला, ऐसा कोई भी, जैसे मैं ये चंदन की माला से मैं जप करता हूँ, तो या कई लोग स्फटिक की माला से जप करते हैं, या कुछ भी आप लेते हैं, शिव बोलते हैं पार्वती को कि ऐसा कोई भी माला, गार्लैंड इससे अच्छा, इससे ज्यादा सुंदर फल देने वाला नहीं है पार्वती। एंड देन ही सेज द गॉडेस, रुद्राक्ष ऑफ इवन साइज, इवन साइज मतलब सारे बराबर, ग्लॉसी, थोड़े से अच्छी चमक वाले हों, फर्म, जो थोड़े से मजबूत हों। ऐसा भी होता है कि अंदर से उनको कीड़ा खा जाता है, उसके लिए मना किया गया। यहाँ पे वो लाइन मैंने हटाई, मगर क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो जाता। सो फर्म, थिक, एंड हैविंग मैनी थोर्न लाइक, जो ये कांटे की तरह जो इसके ऊपर जो ये दाने होते हैं, ऐसा सोचना उस कांटों की, जो कांटे हों, वो कांटे होना ज़रूरी है, राइट? सो अगर आप ऐसे जो से सपोज इंडोनेशियन रुद्राक्ष आप देखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक तो बहुत छोटे होते हैं, शेप में एक अलग तरह की शेप होती है, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े वेवी होंगे, मोटे थिक नहीं होते, पतले पतले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, राइट? उसकी चाहे वो इतने भी बड़े होंगे, इतने पतले पतले होंगे। थॉर्न्स तो होते ही नहीं है, बिल्कुल स्मूथ होते हैं, वो चिकने होते हैं ऊपर से एकदम। सो बट लेकिन बिकॉज क्या होता है कि हम सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा कम लगेगा, तो हम इंडोनेशियन रुद्राक्ष ले लेते हैं। इंडोनेशियन रुद्राक्ष, मैं केवल एक रुद्राक्ष रिकमेंड करता हूँ अगर किसी को चाहिए हो, वो है एक मुखी। बिकॉज एक मुखी नेपाली रुद्राक्ष मिलना, ऐसा बोलते हैं कि इट्स अ लेजेंड, जिसके बारे लेजेंड मतलब क्या, जिसके बारे में केवल कहानियों में सुना हो, देखा कभी ना हो। वो होता है नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष। सॉरी। देर आर स्टोरीज कि एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल में अगर कहीं होता है, मतलब ऐसी कहानियां हैं कि आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि ऐसा वाकई में हो सकता है क्या। ऐसी कहानियां हैं कि रुद्राक्ष में अगर किसी के भी पेड़ में नेपाल में एक मुखी रुद्राक्ष अगर पैदा हो, तो उसको नेपाल के राजा को देना होता है। which is a myth, I'm telling you. Then they said आपको पशुपति नाथ जी के टेम्पल में एक मुखी रुद्राक्ष है। सो एक मुखी रुद्राक्ष शायद वहाँ होता जरूर होगा, बट इट्स अ लेजेंड, मतलब उसको देख पाना, असली मिल पाना बहुत मुश्किल है। कई बार आपको एक मुखी मार्केट में मिलेंगे नेपाली बोल करके, जो कि आपको बहुत महंगे महंगे भी मिलेंगे, हो सकता है 1-1, 1.5 लाख रुपए का एक रुद्राक्ष हो।
या हो सकता है और भी, मतलब डिपेंड्स ऑन हु इज आस्किंग फॉर इट। अगर नेपा रुद्राक्ष वाला जो है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डीलर है रुद्राक्ष का, बाय द वे ही वाज बिडिंग फॉर दिस, ये जो 14 मुखी का जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई ना, सो ही वाज आल्सो देयर इन द बिड फॉर दिस पर्टिकुलर रुद्राक्ष। एंड सो उसके पास मे भी कुछ ऐसा हो कि उसके पास शायद एक मुखी रुद्राक्ष हो, वो 3 जनरेशन से रुद्राक्ष सेल कर रहे हैं, राइट। बट होता क्या है, वो भी एक मुखी जो बेचते हैं आपको बोल करके, वो इमेच्योर्ड एक मुखी होता है, मतलब पेड़ से तोड़ लिया, एक मुख ही बन पाया उसमें, और मुख डेवलप नहीं हो पाए, बट डज नॉट मीन दैट दैट्स वन मुखी, राइट। अगर उसके मुख डेवलप नहीं हो पाए, उसके अंदर जब आप एक्सरे से देखेंगे और सीड्स हैं, तो इसका मतलब सीड्स हैं, तो इसका मतलब वो एक मुखी नहीं हुआ रियली। एक मुखी मतलब एक कंपार्टमेंट और एक सीड, विच इज नॉट द केस पॉसिबल। केवल इसीलिए मैं इंडोनेशियन एक मुखी रुद्राक्ष को मैं रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया, उससे कहीं भी कोई और दूसरा रुद्राक्ष मैच ही नहीं करता है। इनफैक्ट इंडियन रुद्राक्ष में हाईली डिस्करेज करता हूँ लोगों को लेने के लिए, क्योंकि देयर सम ऑफ देम आर इवन पॉइजनस बीड्स। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले आई वाज टॉकिंग टू समवन, एंड उन्होंने इंडियन दो मुखी रख के जो पर्पस के लिए लिया था, वो पर्पस का ऑपोजिट हो गया उनकी लाइफ में। वो किसी चीज़ को अच्छा करना चाहते थे, और वो उल्टा खराब हो गया। तो मैंने, जब उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तो दो मुखी लिया था और मेरे को तो दो मुखी ने असर नहीं किया, मैंने उनको 3 पिक्चर्स भेजी ऐसे बोलने के लिए कि आप मुझे बताइए, बिना बताए कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। मैंने बोला इन तीनों में से मुझे बताइए, ये पहले मैंने यही बोला, कमेंट यही किया कि आप 100% आपने कोई गलत रुद्राक्ष इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि वो रुद्राक्ष की महिमा इतनी है ना, मुझे मालूम है कि वो होते हुए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप बताइए। तो उन्होंने पिक्चर जो हाँ किया कि मैंने जो रुद्राक्ष पहन रखा था या जो इस्तेमाल किया था, उन्होंने वो इंडियन रुद्राक्ष को पॉइंट आउट करके बोला, जो कि रुद्राक्ष नहीं होता है। सेम साइंटिफिक फैमिली होती है, बट इट्स एक्चुअली भद्राक्ष। और भद्राक्ष में ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं पहन सकते हैं। देखिए, अगर विश्वास हो ना, तो हमारे अंदर डिविनिटी इतनी होती है कि मैं एक पत्थर को भी अगर भगवान मान लूँ, तो वो भी भगवान बन जाते हैं। तो अगर भद्राक्ष के बारे में बात करूं, तो अगर मैंने पहन लिया और मैं अपने विश्वास से उसको धारण कर सकता हूं, तो मे बी दैट्स ओके। बट नॉर्मली आई वुड नॉट रिकमेंड एनीबडी अ इंडियन रुद्राक्ष। ओके, जब नॉर्मली नेपाल में अवेलेबल हैं, तो मैं क्यों इंडियन रुद्राक्ष किसी को रिकमेंड करूं। श्रीलंकन सेम कहानी, वो सब भद्राक्ष पैदा होते हैं वहां पे। they are poisonous seeds actually. Okay, now coming on to so हमने यहाँ पे बात करी। शिव बोल रहे हैं दैट बहुत डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट सिंस भी पॉसिबल है बाय वेयरिंग द रुद्राक्ष। इवन द 12, सो इस शिव पुराण में डिस्क्रिप्शन दिया है कि आप हजारों रुद्राक्ष को धारण करें, और अगर आप हजारों नहीं कर सकते हैं तो कुछ 100 करें। उस 100 को पहनने का तरीका बताया गया है। अगर आप शिव पुराण के रुद्राक्ष अध्याय को पढ़ेंगे, तो उसमें बताया कि आप कुछ 100 रुद्राक्ष अपने हाथों में पहने, कुछ 100 रुद्राक्ष अपने सर पर धारण करें, कुछ अपने बाहों में, कुछ अपने कानों में, कुछ। ऐसा करके उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। बट देन ही ऑल्सो सेड, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक जो माला बनती है, कंठ माला, राइट, उसको अगर कोई पहनता है, केवल उसको, एक मुखी से 14 मुखी तक माला अगर कोई पहनता है विद विद गौरी शंकर एंड विद गणेश, तो वो शिव समान बन जाता है। शिव इज टेलिंग पार्वती कि अगर ये रुद्राक्ष कोई पहनता है तो वो मेरे समान भी बन जाता है। I'll tell you. O Uma, the daughter of the mountains, the white Rudraksh should be worn by Brahmins, the red by Kshatriyas, the yellow by Vaishyas, the black by Sudras. Okay, this is the path indicated in the Vedas. If anyone wears it during the day, he is free from the sins committed during the night. अभी मेरे पास कल एक फ़ोन आया
उन्होंने बोला कि सर मैं जो रुद्राक्ष जब देता हूँ तो मैं केवल आपको 4 रूल्स फॉलो करने को बोलता हूँ। किसी रात को सोते हुए नहीं पहनना, नहाते हुए नहीं पहनना, नहाने के पहले पहन सकते हैं, नहाने जाएं तो उतार दें। अपने शरीर का एक हिस्सा बनाना होता है, राइट? इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें से कुछ ऐसी अ, क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे निकलती है हर एक रुद्राक्ष से, एक अलग फ्रीक्वेंसी पे, एक अलग हर्ट्ज पे। वो जब फ्रीक्वेंसी निकलती है वो आपकी बॉडी के साथ में एक अपने आप को ट्यून करने लगती है, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसीज को अप करने के लिए, राइट? आपके चक्रास से जो एक एनर्जी निकलती है आपको कोई भी रिजल्ट देने की आपके लिए आपकी लाइफ में, लेकिन अगर वो प्लैनेट वहाँ पर, अगर वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कुछ और होती है तो वो नेगेटिव रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में आता नहीं है उस चक्रा से, उस प्लैनेट से, वो ब्लॉक कर देती है। टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। और आपकी एनर्जी बॉडी में रुद्राक्ष काम करते हैं कुछ, ठीक है? फिजिकल बॉडी में कुछ काम करते हैं, कुछ आपकी एनर्जी बॉडी में काम करते हैं। उसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज केवल पुराण के बारे में हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब, उन्होंने मेरे को पूछा कि अच्छा, दूसरा, नहाते हुए आपने नहीं पहनना। तीसरा, अगर किसी के डेथ के लिए कोई एक इवेंट हुआ है तो आप नहीं पहन के जाएंगे। और चौथा, अगर कोई बच्चा जब पैदा होता है तो 41 डेज तक जब कोई सेलिब्रेशन होती है उसके घर पे, उसमें नहीं पहन के जाते। केवल 4 चीज़ें, बिकॉज डेथ एंड बर्थ के टाइम पे, क्योंकि उस वक्त ये बहुत पॉजिटिव, ये एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सारी एनर्जी। सो ये आपकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, आपके चारों तरफ की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं पहन के चला गया। बट द रियलिटी इज कि रुद्राक्ष इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना कि इट डजंट नीड क्लीनिंग अगेन एंड अगेन। अगर आपने अभी पहना है और आप फिर भी चले गए किसी ऐसे काम में, आपने पहन के नहा लिया समझ लिया, या पहन के सो गए, इ- इसको इतनी जल्दी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर इतना महान कहने की बात नहीं होगी, राइट? बट कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। मगर नहीं भी कर पाए, अगर कभी गलती से गलती हो जाए, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब इसमें खुद लिखा है शिव पुराण में कि अगर कोई दिन में पहने तो रात में किए हुए पाप से मुक्ति पा सकता है, और अगर कोई रात में पहने तो दिन के किए हुए पापों से मुक्ति पा सकता है। वो बोलते हैं, महादेवी, द रुद्राक्ष एज वेल एज द पर्सन हु वेयर्स इज माई फेवरेट। जो रुद्राक्ष है वो मेरा फेवरेट, और जो रुद्राक्ष को पहनता है वो भी मेरा फेवरेट। इवन इफ ही हैज कमिटेड लॉट्स ऑफ क्राइम्स, लॉट ऑफ सिंस, बहुत सारे पाप भी किए हों, वो प्योर बन जाता है, केवल पहनने मात्र से प्योर बन जाता है। ही हु वेयर्स रुद्राक्ष राउंड्स द, अपने हाथों में और सर पे एंड अपने गले में, वो कहीं मारा नहीं जा सकता। ही कैनॉट बी किल्ड बाय एनी वन, बाय एनी लिविंग बींग। ही मीन ही शैल रोम इन द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ रुद्र। वो मेरे समान, रुद्र के समान, वो इस पूरी धरती पे विचरण कर सकता है, और उसको कोई लिविंग बींग मार नहीं सकता। इतना पावरफुल माना जाता है। आई टेल यू वन इंस्टेंस। एक एक पर्सन थे, ओल्ड थे, तो उनको 1 से 16 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनाई थी, क्योंकि उनको हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और 1 से 16 मुखी रुद्राक्ष को ऐसा भी बोलते हैं कि महामृत्युंजय रुद्राक्ष होता है। कोई अगर कोई अगर बिल्कुल सीरियस से सीरियस डिजीज में भी होना, किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो हेल्थ से रिलेटेड, समझ में नहीं आ रहा हो क्या हो रहा है, 1 से 16 मुखी रुद्राक्ष इज कॉल्ड महामृत्युंजय माला, महामृत्युंजय कंठ माला। सो जब वो पहना दिया उसको, तो वो जेंटलमैन बोले उनको एक बार दोबारा हार्ट अटैक आया, और वो दो दो पिछले 6 महीनों में 2 ऑपरेशन हो चुके थे उनके हार्ट के। डॉक्टर्स ने बोला था अगर तीसरा हुआ ही वुड नॉट बी सेफ, मतलब वो बच नहीं सकते। बट जब तीसरा हुआ, उन्होंने गले में ये माला डाल रखी थी, और उन्होंने गले में ये माला को पकड़ लिया, और पकड़ के बस विश्वास से बोले कि मुझे मालूम है मेरे शिव मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। एंड उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद उन्होंने वो टेस्टिमनी दी, बोला कि कि मुझे जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था, या जब मुझे कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे मालूम था कि मेरे शिव मेरे साथ हैं हर पल। वो माला उनके तकिए के नीचे रख दी गई थी। So that is the power of Rudraksh if somebody knows, you know. So, and then Shiva says,
ही शैल बी रेस्पेक्टेड बाय गॉड्स एंड असुराज ऑलवेज। सो चाहे वो बुरी शक्तियां हों चाहे वो अच्छी शक्तियां हों, वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगी। ही शैल बी ऑनर्ड लाइक शिवा। वो मेरे जैसा ही रिस्पेक्ट पाएगा सबसे। ही रिमूव्स द सिन ऑफ एनी वन सीन बाय हिम इफ अ पर्सन इज नॉट लिबरेटेड आफ्टर मेडिटेशंस। ये बात आप सबके समझने की है। क्यों मैं बोलता हम बोलते हैं मेडिटेशन करते हैं, हम तो इतना सब कुछ मानते हैं, हम तो भगवान से कनेक्ट करते हैं। सो इट इज सेड हियर, इफ अ पर्सन इज नॉट लिबरेटेड आफ्टर मेडिटेशन and acquisition of knowledge, he shall wear Rudraksh. He shall be freed from all sins and attain the highest goal. So अगर कोई ऐसा, अगर इसमें भी लिखा शिव पुराण में कि अगर आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत नॉलेज है, आपने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, आपने ग्रंथ पढ़े, और उसके बावजूद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पापों को नष्ट करने के लिए, अपने हाईएस्ट गोल को अचीव करने के लिए आप रुद्राक्ष को धारण करें। अ मंत्र रिपीटेड बाय विद रुद्राक्ष इज ए करोड़ टाइम मोर एफिशिएंट। मतलब इतना, इसके बारे में इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया, मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ी सी लाइनें पेस्ट करी हैं। यू नो, कोई लास्ट लाइन जो मैंने यहाँ पे पेस्ट करी उसमें, सो अगर कोई मंत्र पढ़ता है तो वो 1 करोड़ बार जो एक मंत्र को पढ़ने से जो तप मिलता है, जो यश मिलता है, जो कीर्ति मिलती है, वो एक बार रुद्राक्ष के साथ पढ़ने से मिलती है। ऐसा इसमें लिखा। उसके बाद लिखा दैट कोई भी प्रीमेच्योर डेथ नहीं होती जो ये रुद्राक्ष को धारण करता है। ये शिव पुराण कहती है। ओके, नाउ शिव पुराण में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है 1 से 14 मुखी तक का दिया गया है। मैं 1 से 14 तक की आज बात करूंगा। कल हम जब बात करेंगे, कल हम 1 से 21 मुखी तक की बात करेंगे विद माय एक्सपीरियंस। ओके, रुद्राक्ष विद द सिंगल फेस इज शिवा हिमसेल्फ। एक मुखी, जो कि एक ऐसा बोलते हैं कि लेजेंड है, सोचने में ही है, सोच है केवल कि एक मुखी होता है, वो शिवा हिमसेल्फ है। वो जिसके पास होता है उसको वर्ल्डली प्लेजर्स, जो कुछ भी उसको चाहिए वो मिलता है। अगर उसने ब्राह्मण को भी मारा हो ना, तो वो भी पाप हट जाता है। सिंस ऑफ ब्राह्मण स्लॉटर इज वॉश्ड ऑफ विद जस्ट इट्स मेयर साइट। देखने मात्र से, मतलब पहनना एक अलग चीज हो गई, उसको अगर कोई देख ले तो ब्राह्मण को मारने का जो पाप होता है ना, वो भी धुल जाता है। सो when it is adored, fortunes are not far off and desires are all fulfilled, ऐसा इसके बारे में बोला गया। 2 मुखी रुद्राक्ष, द लॉर्ड ऑफ देवास, इट इज ये आपकी सारी की सारी खुशियां पूरी करता है, आपको डिजायर्स आपकी पूरी करता है। स्पेशली दैट रुद्राक्ष क्विकली क्वेल्स द सिन ऑफ काउ स्वेल्टर। अगर आपने काउ को भी मारा हो ना, तो कहते हैं कि गौ हत्या का पाप हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वो कहते हैं कि अगर 2 मुखी आपने पहना, तो आपको अगर पिछले किसी जन्म में काउ स्लॉटर का भी पाप हो ना, तो वो भी मिट जाता है। ओके, द रुद्राक्ष विथ 3 फेसेस ऑलवेज बेस्टॉयज एंजॉयमेंट। ये सन के लिए रहता है और आपको एक स्टैब्लिशमेंट देता है, आपको पावर देता है, आपको जिंदगी में खुशियां देता है। रुद्राक्ष विद 4 फेस इज ब्रह्मा हिमसेल्फ। 4 मुखी ब्रह्म बोलते हैं ना, ब्रह्मा देव, नॉलेज। सो ही, उनको पहनने वाला अगर आदमी को मारा हो किसी को, सो उसको देखने मात्र से वो पाप अपनी जिंदगी के उन पापों से मुक्त हो जाता है, 4 मुखी रुद्राक्ष को पहनने मात्र से, छूने मात्र से, देखने मात्र से। 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष एक्चुअली आपको जो भी डिजायर होती है ना, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, अचीवमेंट, मुझे ये पाना है, मेरा ये गोल है, मेरे को ऐसी चीज चाहिए, मेरे को ऐसा घर चाहिए, 5 मुखी रुद्राक्ष गिव्स यू सैल्वेशन एंड गिव्स यू ऑल काइंड ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स इन योर लाइफ। इसको इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिस्पाइट ऑल सॉर्ट ऑफ सिंस, जैसा लिखा गया है इसमें, आपको चाहे आपने कितने भी गलत से गलत काम किए हों, गलत से गलत खाना खाया हो, आप अगर 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको अपनी सारी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स आपकी लाइफ टाइम में अचीव होती हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष, जो भी अपने
बाह में पहनता है, सीधे बाह में पहनता है, उसने अगर ब्राह्मण को भी मारा हो तो उसके वैसे पाप भी मिट जाते हैं। उसके बाद सातमुखी रुद्राक्ष, वो बोलते हैं कि सातमुखी रुद्राक्ष अगर गरीब से गरीब इंसान भी पहन ले तो वो भी एक बहुत अमीर इंसान बन जाता है, बिकॉज सातमुखी रुद्राक्ष को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आठमुखी, अगर आप अपनी ज़िंदगी पूरी जीना चाहते हैं, हेल्दी बॉडी के साथ जीना चाहते हैं, और अपनी इवन आफ्टर योर डेथ ही बिकम्स द Shiva himself. So after the death, he becomes Shiva himself. So इनकारनेशन के प्रोसेस को ख़त्म कर दे, इतनी ताकत होती है आठमुखी रुद्राक्ष में। नौमुखी रुद्राक्ष अगेन, नौमुखी को बोलते हैं, नौमुखी इज एक्चुअली द 9 फॉर्म्स ऑफ महादेवी हरसेल्फ, दुर्गा हरसेल्फ। दुर्गा के जो 9 अवतार होते हैं वो लिए हुए होता है नौमुखी रुद्राक्ष, और ये अपने लेफ्ट हैंड पे पहनने के लिए लिखा, एंड वो मुझ जैसा ही बन जाता है नौमुखी रुद्राक्ष पहनने वाला। रुद्राक्ष विद 10 फेसेस इज अपनी जो भी खुशियां हो, जो भी 10 मुखी रुद्राक्ष को विष्णु का अवतार माना जाता है। बाय वेयरिंग डिवोटी शैल अचीव ऑल द फुलफिलमेंट्स ऑफ हिज डिजायर। विष्णु को वैसे भी बोलते हैं कि विष्णु सबको जिंदगी में सारी डिजायर्स को देने वाले होते हैं। तो 10 मुखी रुद्राक्ष, जनार्दन, विष्णु हिमसेल्फ, राइट? And then he says, "O Parmeshwari, the 11 Mukhi Rudraksh is the Rudra himself." The 11 faces of Rudra. रुद्र के 11 मुख होते हैं ना, तो 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत विक्टोरियस बना देता है आपको। आपको अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो, आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। एवरीवेयर यू विल बी विक्टोरियस, लाइक यू नो, हर जगह मैं जीत के आ सकता हूँ, ऐसा विश्वास अपने अंदर। एंड इंसान के पास अगर केवल ये मालूम चल जाए कि मैं जीत सकता हूँ, वो हर जगह जीत सकता है। उसके बाद 12 मुखी रुद्राक्ष इज आदित्य, सन। जो जब सन किसी के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं तो वो एक यशमान बन जाता है, राइट? सो 12 मुखी रुद्राक्ष इज all that all that suns are present therein. The Rudraksh with 13 faces, जो 13 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, the man will attain the realization of all desires. He will deserve good fortune in every part of his life actually. 13 मुखी रुद्राक्ष को बोलते हैं इंद्र का वरदान। इंद्र का वरदान मतलब, इंद्र आपको मालूम है, यश, धन, ऐश्वर्य के देवता इंद्र, देवलोक पे राज करने वाले राजा इंद्र। सो उनकी जैसी जिंदगी बन जाती है 13 मुखी को धारण करने वाले की। फिर आता है 14 मुखी। 14 मुखी के लिए रुद्राक्ष विद 14 फेसेस, द हाईएस्ट शिवा पॉसिबल। इट शैल बी वोर्न ऑन द हेड विद द ग्रेट डिवोशन, एंड किसी भी तरह का कोई पाप हो वो मिट जाता है। सो जब भी मैं किसी को 14 मुखी देता हूँ तो मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को बोलता हूँ कि उस 14 मुखी को जब आप पहने, जब रखें अपने पास, तो उसको शिव की तरह ही स्थापित करें। वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ शिवा ही है। हनुमान है आपके घर में, वो आपके घर में एक जीती जाती ताकत है, जो कि अगर आपने पहनी नहीं भी है ना, उसको मंदिर में भी स्थापित किया है, वो आपके घर का कल्याण करेंगे। लेकिन उसके लिए अपना विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी है, जानना कि मेरे घर में कौन है। अब समझिए, मैं आपके घर में आता हूँ और यू नो, फॉर सम आई कुड बी अ गुरु, फॉर सम आई कुड बी अ मेंटोर, फॉर सम आई कुड बी अ फ्रेंड। बट अगर मुझे आप जानते ही नहीं और मैं आपके घर आ जाऊँ और मैं बोलूँ मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, आप बाहर से ऐसे दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के पानी मेरे हाथ में दे देंगे, राइट? So you don't know who came to your house and what you could have got by the blessings. That is why it is important to know what you have. उसको जानना और उसको उस kind of devotion लेके आना अपने दिल में। It is written, it shall be worn on the head with great devotion. उसको आपको डिवोशन देना पड़ेगा, आपकी डिविनिटी से उसको अपना बनाना पड़ेगा। एंड जब ये बना लेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आने की ताकत रखता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट मैंने शिव पुराण से कॉपी करा है। आई विल सेंड यू द लिंक, यू जस्ट यूज इट एंड सी, देयर आर मोर थिंग्स रिटन अबाउट इट। ओके, नाउ पद्म पुराण में आते हैं। किसी ने पूछा और कहाँ, तो पद्म पुराण में भी अगर आप चैप्टर 59 पढ़ेंगे
तो रुद्राक्ष के बारे में है। ओके, और ये सेकंड लार्जेस्ट पुराण है हमारे पुराणों में। इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें 59 चैप्टर में पद्म पुराण में लिखा हुआ है। एंड एक चीज़ जो मैंने सब कुछ आप समझिएगा, बट ओरिजिन he describes how these tears transformed into the sacred seed, symbolizing the union of spiritual energy and divine grace. So इस बुक में भी कैसे इन रुद्राक्षों का ओरिजिन हुआ सेम लिखा, टीयर्स बहे एंड उन टीयर्स से इन रुद्राक्षों का उत्पत्ति हुई। सो एक बुक में कुछ और एक बुक में कुछ, ऐसा नहीं, 3-4 बुक्स हैं, सब में सेम वर्णन है। ये पेज है कॉपी किया हुआ, इसमें केवल पढ़ाने के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओरिजिन ऑफ रुद्राक्ष एंड चैप्टर कौन सा आप पढ़ सकते हैं अगर आपको रुद्राक्षों के बारे में कंप्लीटली वहां पे पढ़ना है। नाउ ये पद्म पुराण लिखने वाले कौन? हमारे वेद व्यास। जब धरती पे सारी नॉलेज डिस्ट्रॉय हो गई थी, जब 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 कृष्ण ने अपना खेल खेला और धरती से सारी नॉलेज को एक महाभारत के दौर में खत्म कर दिया, 80% ऑफ द पीपल, जो कुछ भी जिनके पास नॉलेज थी, 80% ऑफ पीपल फ्रॉम दिस प्लैनेट वर फिनिश्ड, वाइप्ड ऑफ। क्यों? महाभारत कहने के लिए खेल है कि महाभारत हुई, मगर महाभारत करने का नतीजा क्या था? जितनी नॉलेज थी ना लोगों के पास, जो उस नॉलेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, हर एक राजा का एक मुनि पिता या दादा ऋषि मुनि, और वो उस राजा की रक्षा करते हुए, वो राजा उस नॉलेज को सबको अपने कंट्रोल में रखने के लिए उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐसा चलने लगा था। सो ये महाभारत एक कहानी थी जिसमें हर राजा को इन्वॉल्व किया गया। परशुराम भी आए, परशुराम ने भी राजाओं का संहार किया 3 बार, सारी नॉलेज डिस्ट्रॉय करी। सो जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद कुछ लोग, कुछ ऋषि मुनि जो वहाँ से हट करके उस लैंड से हट करके साउथ में चले गए, श्रीलंका में चले गए, ऐसे जो वहाँ से हटे नॉर्थ से और अफगानिस्तान रीजन से हटके जब वो आए, तो उनमें से कुछ ऋषि मुनियों ने अपनी उस नॉलेज को दोबारा से बटोरना शुरू किया ह्यूमन काइंड के अच्छे के लिए। लेकिन इतने कोडेड फैशन में लिखा कि वो नॉलेज दोबारा गलत हाथों में ना जा सके। लेकिन आज भी उस नॉलेज को कई लोग लेते हैं और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो ऋषि वेद, जब भी मैं गुरु महोत्सव पे कोई मेडिटेशन करवाता हूँ तो ऋषि वेद व्यास के बीज मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत पूजनीय ऋषि है। He was a scientist who was the first one to give this knowledge back to the humankind in his coded ways possible. Okay, so व्यास कहते हैं पद्म पुराण में that all the beings who possess the Rudraksh are excellent, by seeing which a heap of sins of people vanishes. मतलब अगर पापों का पहाड़ भी हो ना आपकी जिंदगी में, वो भी खत्म हो जाता है। By touching it one obtains heaven, उसको केवल छूने मात्र से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। By wearing it one becomes रुद्र, अगर पहनने मात्र से रुद्र बन जाता है। The one who wears it on the head or arms becomes equal to the Lord in the world and is जो कुछ भी मतलब उन the man seeing or touching it would be purified from all sins, अपने जितने भी पाप हैं उनसे नष्ट करके उन पापों को एक लिबरेशन पा लेता है, अपने इस जन्म और मृत्यु के इस सर्कल से बाहर आ जाता है। ऐसा वर्णन ऋषि व्यास ने किया रुद्राक्षों के लिए। By wearing it man becomes purified from all his sins and is extremely, हर चीज में जीतने वाला जिसे कह सकते हैं ना, दैट इज द एक्सप्रेशन ही हैज ट्राइड गिविंग। और उसके साथ में अगर वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप कोई मंत्र भी चैंट करते हैं तो वो आपको और ज़्यादा प्योरिटी देता है। और वो ऐसा बोलते हैं, एक चीज़ उन्होंने जो हम लोगों को समझने की है, आप लोगों में से कई लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, तो मैं कैसे, अभी मेरे पास कई लोगों का ऐसे मैसेज आया कि सर हम 15 मिनट तक चैंट करते हैं मंत्र, 20 मिनट तक चैंट करते हैं, या आज हम माला घर भूल गए, हम कहीं बाहर आए हुए,
वंस इन अ वाइल इट इज ओके, बट ये जब आप बेबी स्टेप्स लेते हैं ना, जब ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चलना शुरू करते हैं, तो जब आप ये माला को बिना यूज़ किए आप 15 मिनट तक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं 15 मिनट तक चैंट कर रहा हूँ, तब तक ठीक है। लेकिन जब आप एक सीरियस डेडिकेटेड वे में आते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, तो फिर माला का काउंट ज़रूरी होता है। लिखा है यहाँ पे, वन शुड काउंट द नंबर्स ऑफ मंत्रास दैट आर म्यूटेड, इफ दे आर नॉट काउंटेड दे आर फ्रूटलेस। अगर आपने उन मंत्रों को काउंट नहीं किया ना, तो वो फ्रूटलेस है। वन शुड मटर द नेम्स ऑफ द गॉड्स विद वंस ओन रोजरी। आपकी माला के साथ में, उस रुद्राक्ष माला के साथ में आप उन मंत्रों का जाप करें। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आज मैं भूल गया, आज भूल गया इज अ डिफरेंट थिंग। मेरे अंदर इतनी कॉन्शियसनेस तो है कि मैं भूल गया, और मुझे इस बात का, गलती का एहसास है। उसके लिए शिवा knows that he knows he has to count. Being pure in all sacred places, the merit would be croreful. Okay. अगर आप इसके साथ में मंत्र पढ़ते हैं, he would attain endless fruit if he mutters the mantra in honor of the image of Vishnu or Shiva or Ganpati or Sun on the pure ground or at the pure root of a tree. या बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं इसमें, जो कि मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, जो आपके समझने के लिए नहीं थी। कहीं वो रास्ते के चौराहे पे बैठ के एंड ऑल दैट, वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, वो सब आपको नहीं समझना है। बट इतना भी समझिए कि उन मंत्रों को चैंट करने के लिए अगर आप एक पवित्र जगह पे बैठ के, अपने घर में बैठ करके, ज़मीन पे बैठ करके, जहाँ पे भी बैठ के उन मंत्रों को चैंट कर सकें इन रुद्राक्षों के साथ में, तो आपको बहुत एंडलेस एंडलेस फ्रूट देने वाला है। उसके बाद मैन, एक बात ये समझने की, ये बहुत सुंदर बात लिखी है, इस लाइन को जरूर अच्छे से सुनिएगा। द मैन शुड होल्ड ऑन हिज हेड प्योर वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द रुद्राक्ष। सो नहाते हुए अपने सर पर रुद्राक्ष अगर बांध लें और उससे पानी नीचे उतरे, तो इज फ्रीड फ्रॉम ऑल द सिंस। हिज रिलीजियस मेरिट्स आर बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। मैन हु होल्ड्स हिज बॉडी एन इमॉर्टल रुद्राक्ष बेरी वुड बिकम द बेस्ट अमंग द गॉड्स। सो अगर कोई इंसान अपने शरीर पर रुद्राक्षों को धारण करे, तो वो गॉड्स में भी सबसे बेहतर गॉड में आ जाता है, लाइक शिवा बन जाता है अल्टीमेटली। ओके, देन शिवा सेज, अभी तक व्यास जी ने बोला, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैरा शिव ने जो बोला वो भी मैंने डाला। द मैन ऑब्टेन्स लैक फोल्ड मेरिट्स बाय सीइंग। केवल देखने मात्र से। क्यों मैंने सबसे पहले 14 मुखी रुद्राक्ष डाला, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो शिव बोला कि मेरे जैसा ही यही मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही सबसे बड़ा स्वरूप यही है, वो मैंने पिक्चर में डाला। उसको देखने मात्र से लाख फोल्ड, एक एक बार जो पुण्य मिलता है तो लाख पुण्य मिल जाते हैं। उसको छूने के लिए करोड़ पुण्य मिल जाते हैं, 10 करोड़ पुण्य मिल जाते हैं अगर उसको आप पहन ले। ये शिव बोल रहे हैं। ओके, इवन द बीस्ट और द बीस्ट ऑफ प्रेज, जो भी बिल्कुल, जो एक जिसने अपनी जिंदगी बिल्कुल लोगों को परेशान करने में लगाई हो, ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया उन्होंने, वो भी अगर रुद्राक्ष पहन ले तो वो भी मेरा प्यारा बन जाता है। तो ह्यूमन क्या चीज है, ऐसा वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया, एक एक्सप्रेशन दिया। इवन इफ अ मैन who does not engage himself in meditation। ये लाइन पढ़ने की है, क्योंकि आप लोग कई बार फ़ोन आते हैं मेरे पास और मैं आपको बोलता हूँ, कहते हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ मेडिटेशन नहीं करती है, तो मैं बोलता हूँ उनको एक रुद्राक्ष की माला पहना दीजिए। क्यों? पढ़िए इस लाइन को। व्हाट डज शिवा सेज इन पद्म पुराण, even the man who does not engage himself in meditation holds a rudraksh on the body, he becomes free from all sins and obtains highest position, that is the grace of wearing rudraksh। उसके बाद पद्म पुराण में 1 से 5 मुखी का जो वर्णन, सेम ही वर्णन है सेम ही वर्णन है। एक मुखी शिव के स्वरूप, 2 मुखी इज आपको जिंदगी में काव को मारा हो तो वो भी, उसके भी पाप मिट जाए, वो सेम डिस्क्रिप्शन विद डिफरेंट वर्डिंग्स। ओके, एंड वो 2 मुखी पहनने वाला हेवन को जाता है,
एंड तीन मुखी जो है फायर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बोला कि वो फायर सन को रिप्रेजेंट करता है तीन मुखी, तो वही यहाँ पे वो डिस्क्राइब किया उन्होंने कि उसके जितने भी पाप होते हैं वो जल जाते हैं। एंड उसने अगर कोई भी बड़े से बड़ा पाप भी किया हो, ब्राह्मण को मारा हो, किसी स्त्री को मारा हो, कुछ भी किया हो, बुरा काम किया हो, वो सब जल जाते हैं। तो और केवल इसी जिंदगी के नहीं जल जाते हैं, पास्ट बर्थ, सिंस अर्न इन द पास्ट बर्थ, अगर मैंने जिंदगी में कोई पिछले किसी जन्म में भी कुछ गलत किया, वो भी जल जाते हैं। इतनी ताकत बोलते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष में। चार मुखी मैंने जैसा पहले बोला ब्रह्मा, तो यहाँ पे भी वाइज मैन ऑब्टेन्स, वाइज मैन, समझदार। सो यहाँ पर इट इज इट, एंड द वन हु वेयर्स इट इज लाइक ब्रह्मा ऑन द अर्थ, इज सो मच ऑफ नॉलेज ही एक्वायर्स। जब मेरे को पूछते हैं लोग कि सर आप बच्चों को कौन सा रुद्राक्ष रिकमेंड करते हैं, और मैं हमेशा क्या बताता हूँ आपको, तीन मुखी, चार मुखी, छह मुखी। बच्चों के लिए अपने पिछले कर्म से साफ करके एक नया रास्ता शुरू करने के लिए, पाप मुक्ति हो करके एक ताकत लेके, फायर ऑल्सो गिव्स यू, क्या होता है, ये पार्ट कल का है बट आज थोड़ा सा ऐसे बोलने के लिए, जब आप तीन मुखी पहनते हैं तो आपके अंदर, बच्चों के अंदर स्पेशली, ये जो 1 से 14, 1 से 13 मुखी तक हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक डिफ्रेंसिएशन बताऊंगा जो मैं समझता हूँ, जो साइंटिफिकली मैंने सीखा, लेकिन अभी समझने के लिए, तीन मुखी फायर एलिमेंट को बढ़ाता है। तो आपको जब फायर एलिमेंट बढ़ता है तो आपके अंदर एग्रेशन बढ़ता है, मेरे अंदर मेहनत करनी है, मुझे काम करना है, मुझे सोते नहीं रहना, मुझे कुछ कुछ करना है, दैट इंथुजियाज्म इन द चाइल्ड कम्स फ्रॉम तीन मुखी। चार मुखी नॉलेज देता है, आपको ब्रह्मा समान बनाता है इस धरती पे। उसके बाद छह मुखी के बारे में अभी बात करेंगे, बट अभी चलते हैं। तो चार मुखी ब्रह्मा हिमसेल्फ, एंड द पांच मुखी इज आपको धरती पे, मैं बोलता हूँ, इज आपको जो भी चीज़ें चाहिए हो, डिविनिटी चाहिए हो, नॉलेज चाहिए हो, आर्ट चाहिए हो, पांच मुखी इस द रुद्राक्ष, वामदेवा। नाउ नाउ छह मुखी के लिए देर इज नो डाउट दैट हु वेयर्स सिक्स मुखी रुद्राक्ष, अपने वो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये एक्चुअली भगवान शिव और कार्तिकेय के बीच में है। कार्तिकेय कौन? उनके बेटे। सो वो अपने बेटे को बोल रहे हैं कार्तिकेय इज फ्री फ्रॉम सच सिंस, अगर उसने ब्राह्मण को भी मारा हो तो वो उससे भी मुक्ति पा जाता है। एंड वो छह मुखी जो होता है ना, अगर आपको बोलते हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो, शनि ने भी परेशान किया हो ना, अगर आपको, अगर आप छह मुखी को धारण करें तो आप उस प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हैं। वो इतना ज़्यादा ताकतवर बना देता है। कार्तिक, लॉर्ड कार्तिकेय इस रुद्राक्ष को खुद गवर्न करते हैं। कार्तिकेय कौन? देवताओं के सेनापति, भगवान शिव के बेटे। ओके, छह मुखी के बाद आए सात मुखी अनंता। अनंता इज द किंग ऑफ सर्पेंट, जो सांपों के देवता, जो सांपों के राजा, जो उनकी बोलते हैं कि सातों के सातों मुख में सात बड़े बड़े, जो सबसे बड़े नाग हैं, अनंता जितने भी नाग हैं, वो नाग खुद इसमें वास करते हैं, और उसने जितने भी, कोई कभी उसको जिंदगी में कोई जहर असर नहीं करता जिसने सात मुखी को धारण किया, और उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहती है। ही वुड सर्टनली ऑब्टेन गॉड लाइक प्लेजर इन द थ्री वर्ल्ड्स, तीनों लोकों में जहां पे भी वो रहेगा वो हमेशा खुशियां पाएगा अपनी जिंदगी में, ऐसा सात मुखी के लिए वर्णन है। आठ मुखी इज एक्चुअली विनायक हिमसेल्फ। सो उसको पहनने वाले, वही लिखा हुआ है दैट सेम थिंग, अगर कोई चीटिंग करी हो, किसी के साथ में पैसों की बेईमानी करी हो, तो उस पाप से भी मुक्ति पाता है। बहुत बड़े बड़े अगर आपने गलतियां करी हैं ज़िंदगी में, उनसे भी मुक्ति पाने के लिए अ, अ, किसी अ, कुछ भी आपने कुछ भी गलत किया, तो आप तब भी आप हाई पोजीशन पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और उन पापों से मुक्ति पाते हैं। उसके बाद नौमुखी इज कॉल्ड भैरवा हिमसेल्फ, इज ऑल्सो द
द रुद्राक्ष फॉर माँ दुर्गा. ओके, 8 मुखी. एंड 9 मुखी के लिए वो ऐसा बोलते हैं कि वो इन हेवन ही इज ऑलवेज ऑनर्ड बाय इंद्र, लाइक इंद्र बाय गॉड. सो जो 9 मुखी को धारण करता है मृत्यु के बाद में भी, वो जब स्वर्ग में भी जाता है तो उसको इंद्र की तरह देवता पूजते हैं. उसको धारण करना इतनी बड़ी बातें बोली गई हैं, राइट. तो मैंने जब आपको मैसेज किया था कि रुद्राक्ष का वर्णन, जो रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं रुद्राक्ष के बारे में बात करूं, तो मैंने बोला मैं रुद्राक्ष का वर्णन कर सकूं उतनी मेरी काबिलियत नहीं है, राइट. बट फिर भी मैं बुक्स में जो लिखा हमारे ग्रेट ऋषि मुनीज ने, वो मैं आपको पढ़ के केवल बता रहा हूं यहाँ पे. 10 मुखी रुद्राक्ष, द वन बाय वेयरिंग 10 मुखी रुद्राक्ष सरपेंट पेरिश. आपकी जिंदगी में कोई भी बड़े से बड़ी परेशानी हो, वो चली जाती है आपकी जिंदगी में से. ओ बॉय, द 11 मुखी रुद्राक्ष आर सेट टू रिजाइड द 11 माउथ्स ऑफ रुद्र हिमसेल्फ एक्चुअली. ठीक है. सो अगर इसके बारे में ऐसा बोला गया कि अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी पैदा ना होना हो, ज़िंदगी में रीबर्थ के चक्कर से ही ख़त्म हो जाना हो, काओ को मारा हुआ सिन भी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें. 12 मुखी रुद्राक्ष, आदित्य द सन वेल सेटल्ड इन 12 माउथ आर ऑलवेज प्लीज विद हिम who puts रुद्राक्ष with 12 mouths round his neck. जो अपने गले में 12 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, उससे भगवान सूर्य हमेशा प्रसन्न रहते हैं. टू हिम देर इज नो फियर फ्रॉम फायर. उसकी ज़िंदगी में कभी फायर से कोई डर नहीं होता. नो डिजीज कम्स टू हिम. कोई परेशानी नहीं होती. जब सूर्य देव निकलते हैं तो आपको मालूम है आपकी ज़िंदगी में से सारी परेशानियां दूर होने लग जाती हैं. दैट इज़ द पावर ऑफ सूर्य देव. ही एन्जॉयज द wealth and happiness and riches, and he never has poverty. जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है जिंदगी में. he gets free from all the sins, anything he killed in his life, by wearing rudraksh for 12 with 12 mouths, and there is no doubt about this. कार्तिकेय को बोल रहे हैं भगवान शिव. उसके बाद if a man gets rudraksh having 13 mouth, अगर किसी इंसान को 13 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, तो इंद्र का रुद्राक्ष जैसे मैं बोलता हूँ, तो लाइक द ग्रेट गॉड शिवा ही ऑब्टेन्स हेवन, ऐसा बोलते हैं. अगर उसने अपने माता पिता बहन भाई, अपने टीचर, अपने गुरु का भी अगर उसने मारा हो उनको भी, तो ऐसे पापों से भी मुक्ति पा सकता है. गुड वेल्थ पाता है, गुड लक पाता है अपनी ज़िंदगी में 13 मुखी को धारण करने वाला. इंद्र के समान यश कमाता है. एंड देन ही टॉक्स अबाउट the ultimate 14 mukhi. If a man always wears on his head or arm the rudraksh with 14 mukhs, the mass of Shiva's power, सबसे ज़्यादा powerful, he is always honored and approached by gods due to the greatness of his religious merits. So इतनी ताकत होती है 14 मुखी रुद्राक्ष में. The masses of Shiva's power. So ऐसा पद्म पुराण कहती है. Skand Puran, same thing. Read this line. Shiva explains the divine origin of Rudraksh bead, stating that they are manifestation of his tears, compassion shed for humanity. ह्यूमैनिटी के लिए जब उनके आंसू, उनके खुशी से जो आंसू बहे, उन आंसुओं से वो पेड़ पैदा हुए. तो एक एक पुराण, 3 पुराण में, हम 18 पुराणों में से 3 पुराण मैंने आपको दिखाए. और भी पुराण है, लिंग पुराण भी सेम ही बात कहती है. तो उसमें ये बहुत बड़ी पुराण है. स्कंद पुराण पढ़ पाना बहुत बड़ी बात होती है. बहुत सारे अध्याय हैं इसमें. सो इसमें पढ़ पाना, तो इसमें इन अध्यायों में अगर आप सूता संहिता पढ़ेंगे तो सूता संहिता में आपको रुद्राक्षों का ये वर्णन मिलता है. नाउ आई डिस्क्राइब द ग्रेटनेस ऑफ रुद्राक्ष. और इन द जो भी इसको पढ़ने सुनने वाला है इस संहिता को, उसके भी पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा इसमें लिखा है. इफ ही वेयर्स रुद्राक्ष ही गेट्स रिलीज फ्रॉम ऑल सिंस. द वेयरिंग ऑफ रुद्राक्ष इज इट हैज सबके लिए, वो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भगवान के लिए सब प्रिय हैं, वो पहने तो वो भगवान के प्रिय हो जाते हैं. द वन हु स्ट्रिक्ट,
हर एक चीज़ में मैं बोलता सकता हूँ, बार बार बोल सकता हूँ इस बात को, बट कुछ लाइनें जो इम्पोर्टेंट होंगी आपके समझने के लिए, वो ऐसा समझिए। इफर जो मैंने 1000 रुद्राक्ष वाला वर्णन किया था शिव पुराण में, वो यहाँ पे भी है कुछ ऐसा। इफ 1000 रुद्राक्ष इज नॉट पॉसिबल, अ डिवोटी कैन वेयर कपल ऑफ हंड्रेड्स लाइक दिस, 16 ऑन ईच ऑफ द आर्म, 1 ऑन द टर्फ, 12 ऑन ईच ऑफ द हैंड, 32 राउंड द नेक, 32 रुद्राक्ष, 40 on the forehead, 6 on each of the ear, and 108 on the chest. He who wears Rudraksh thus is worshipped like Rudra, like Shiva himself. The, the one who wears Rudraksh set in pearls, coral, crystal, silver. मैं जब भी आपको रुद्राक्ष देता हूँ तो मैं आपको सिल्वर में देता हूँ, सिल्वर में उसकी कैपिंग करवा के मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए एक एक बीड शिव के समान है। तो उस शिव को मैं क्या ऐसे ही गले में धारण कर लूँ, उनको मैं बिठाऊंगा, उनको एक आसन दूंगा। तो शिव को मैं एक सिल्वर का एक आसन देता हूँ और इस आसन में हम कहते हैं शिव बैठे। कई लोग, लेकिन ऐसा होता है कि मेरे से, अब मैं किसी के भी लाइफ के पाथ में नहीं आता हूँ तो मेरे को कोई पूछता है कि ऐसे ही पहन लूँ, मैं बोलता पहन लीजिए, क्योंकि मैंने तो पहले बोल दिया। अब लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कर लूँ, मैं बोलता हाँ कर लीजिए, व्हाट डू आई से। सो इफ समबडी इज थिंकिंग सिटिंग देयर कि मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि आपने बोला तो मैंने बोला ओके। मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने आपको ऑप्शन भी दिए होंगे शायद सिल्वर के। मैंने किसी को भी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बिना कैपिंग के किसी को अ, शिव को धारण करने का सजेशन दूं। जस्ट एज डार्कनेस डज नॉट टच द सन, सो ऑल्सो सन सिंस डू नॉट टच हिम। सो उसको, जो रुद्राक्ष पहनता है, उसको पाप छू भी नहीं पाते। इतना पुण्य है इन रुद्राक्षों में। द मंत्र रिपीटेड विद द यूज ऑफ रोजरी गिव्स एंडलेस फ्रूट। द जपा विदाउट रुद्राक्ष अकॉर्ड्स ओनली, थोड़े से फल मिलते हैं अगर आप बिना रोजरी के जप करें तो। इफ देर इज नो इफ देर इज नॉट अ सिंगल रुद्राक्ष, जो पहनने, द बेस्टोवर ऑफ ऑल द मेरिट्स ऑन, वो ऐसा समझिए कि उसकी जिंदगी कहने का जो एक एक्सप्रेशन दिया है कि अगर किसी ने एक भी रुद्राक्ष धारण नहीं किया है तो उसका जिंदगी फ्रूटलेस है। इतना तक बोला गया इसमें स्कंद पुराण में, सुता संहिता में, कि अगर आपने रुद्राक्ष धारण नहीं किया है तो आपकी जिंदगी इज यूजलेस। आई डोंट नो व्हाई दे सेड दैट, बट बिकॉज हम यहाँ पे कुछ अपने कर्म करने के लिए आए। बट अगर हम केवल डिस्क्रिप्शंस को पढ़ें तो हमें ये समझ में आता है। कल हम बात करेंगे जो मेरी सोच है रुद्राक्षों के बारे में, ओके। बट आपको ऐसा लगेगा कि मेरी सोच और इन बुक्स की सोच कहीं तक 99% तक बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होगी, जो भी मैंने आज तक आप लोगों को समझाया होगा। नाउ दे से the one who takes a head bath with Rudraksh tied on his head shall undoubtedly get the merit of holy bath in Ganga. So हम बोलते हैं ना गंगा में नहाना है, हमें गंगा में नहाना है। अगर आप सर पर रुद्राक्ष बांध लें और नहा लें तो वो गंगा के नहाने के समान होता है। सो आपके पापों से मुक्ति दे देने वाला होता है, ऐसा समझाने की बात है। If anyone wears Rudraksh without washing, he shall still obtain merit equals and is, वो जो एक शिवलिंग के समान उसको एक प्यारा माना जाए, ऐसा ऐसा भी बोला गया कि अगर कोई रुद्राक्ष बिना धोए भी पहन ले, बिना, तो भी वो रुद्राक्ष इतने पॉजिटिव होते हैं, राइट। एंड वही डिस्क्रिप्शन, वही कि आप इफ द डिवोट, और कि कितने मुखी होते हैं, सिंगल फेस होते हैं, सम आर 5 फेस, अदर 11 फेस, सम 14 फेस, वो हम पढ़ेंगे बाद में। उसमें एक चीज़ इस स्कंद पुराण में एक जो चीज़ है वो ये है कि एक ऋषि मुनि आते हैं राजा भद्रसेन के पास, जो कश्मीर के एक बहुत बड़े राजा थे, और वो बोलते हैं कि मेरा एक बेटा और मेरे एक मिनिस्टर का बेटा, वो सुधर्मा एंड त्रका, ये दोनों, इनको, ये मेरे बेटे हैं और मिनिस्टर के बेटे हैं, लेकिन इनको कोई भी, मैं कुछ अच्छा, कुछ मैं इनको ज्वेलरी देता हूँ पहनते नहीं है, सोना देता हूँ पहनते नहीं, हीरे मोती देता हूँ पहनते ही नहीं है, केवल ये रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो वो बोले ऋषि मुनि
कि मैं आपको इनकी पिछले जन्म की कहानी बताता हूँ, और वो कहानी है बहुत लंबी जो उन्होंने एक्सप्लेन करने की बात करी। बट उन्होंने बोला कि ये पिछले जन्म में रुद्राक्ष पहनते थे, और जो ये रुद्राक्ष पहनते थे इसीलिए इस जन्म में इनका जन्म एक राजा के घर में, एक मिनिस्टर के घर में हुआ, क्योंकि इनके पिछले जन्म में इन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाली थी, एक नई जिंदगी पैदा करी थी, एक यश के साथ पैदा होना था। इसलिए ये अगर आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये लाइन मैंने क्यों डाली आपको केवल समझा रहे कि ये एक रेफरेंस पॉइंट रखें उसको ढूंढने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। स्कंद पुराण बहुत बड़ा है, मगर आप समझ सकते हैं इसको वहाँ पर, राइट। सो ऐसा बोला ऋषि मुनि ने अपने राजा को समझाने के लिए कि ऐसा इसलिए है, और इस जन्म में भी अगर इनको रुद्राक्ष पहनने हैं तो क्योंकि ये शिव के प्रिय हैं, ये रुद्राक्ष ही पहनेंगे, इनको पहनने दो जो इनको पहनना है। अब केवल बात करने के लिए, लिंग पुराण सेम थिंग mentions the origin. Rudraksh Peeth by creation of the were created by the tears of Lord Shiva. सेम चीज लिंग पुराण में भी बोली गई। और इस वेबसाइट, इस प्रेजेंटेशन का एंड मैं यहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बातें हम कल करेंगे मेरे स्टाइल में। आज केवल बुक्स का वर्णन था। शिव पुराण और पद्म पुराण और स्कंद पुराण के जो पीडीएफ वर्जन्स हैं वो यहाँ पर हैं। अगर आपको शौक हो डिटेल में पढ़ने का तो रेफरेंस भी दिया हुआ है मैंने, वहाँ पर वो सर्च करके रुद्राक्ष टॉपिक पे आ सकते हैं और वहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर्स के नाम भी दिए हैं। आई विल सेंड दिस पीपीटी टू यू। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे आई विल सेंड दिस टू यू। कोई आपको मालूम है सब कुछ वहीं से कॉपी किया हुआ है जहाँ से मैंने रेफरेंस लिया हुआ है। यू विल बी एबल टू ओपन दोज पेजेस। दिस इज नॉट माई हिस्ट्री और माई स्टोरी। ओके, कल बाकी हम इस बारे में बात करेंगे। बट अगर मैं केवल आज अपने तरीके से बात करना चाहता तो शायद मैं इस महिमा को अपने शब्दों में बता नहीं सकता। मेरी में आप ऐसा सोचिए कि मैं बोलूं कि गाय को, गौ हत्या के माफ को के के पाप को माफ कर देने की ताकत किसी में हो, मैं बोलूं तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। लेकिन अगर वही आप अपने पुराणों में पढ़ें, अपने सेक्रेट स्क्रिप्चर्स में पढ़ें, उस बहाने कम से कम उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ के पुण्य लें, तो मेरे लिए एक माध्यम बन पाना बहुत बड़ी बात होगी। सो इस सेशन को मैं इस डिस्कशन को यहीं पॉज कर रहा हूँ, एंड देन नाउ वी विल एंटर इनटू आवर मेडिटेशन। ओके, डिस्कशन में कोई क्वेश्चन किसी को? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, राइट? कोई फिर भी किसी के पास